हम आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कंडक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कंडक्शन के अलावा हम जो है आपका कन्वेक्शन डिस्कस करने जा रहे थे। कंडक्शन मैंने आपको बताया था वैसे क्या होता है कि सॉलिड्स आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट द थिंग इज़ दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है? हाँ, कन्वेक्शन भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरह का प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आता है इसको, इसलिए अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है बेसिकली, सपोज़ जो है ये डायग्राम आपका, इसमें ये एक बाउल है, इस बाउल के अंदर वाटर आपका भरा हुआ है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये। वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, अच्छे से अपन देख लेते हैं पूरे में क्या भरा हुआ है। इसमें वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर आपका भरा हुआ है। नीचे से आपने क्या दिए इसको? हीट दिए। क्या दिए आपने? हीट दिया। अब क्या होता है, जो हीट वाला जो पोर्शन है आपका, जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो सबसे पहले हीट और सबसे ज़्यादा हीट किसको मिलेगी? ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ना, वाटर के पार्टिकल और लिक्विड के और गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उनको हीट मिलती है ना, वो उनका वेट कम हो जाता है और वो ऊपर जाने लग जाते हैं। क्या हो जाता है? आप हीट दोगे किसी भी पार्टिकल को, उनका वेट कम हो जाता है एंड दे स्टार्ट गोइंग अबव, ठीक। तो यहाँ वाले पार्टिकल कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाने जाएंगे। यहाँ वाली नीचे वाले जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे ही ये वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर स्पेस खाली होने लगेगा, तो ऊपर वाले पार्टिकल क्या कर देंगे? नीचे आने लगेंगे। क्या करेंगे? नीचे आने लगेंगे। अब जो ये ऐसा इसलिए होता है, मैंने बोला था हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर से लोअर की तरफ। ये वाला जो है आपके, ये वाला गर्म प्लेस है, हॉट प्लेस है कि नहीं है? जैसे इनको हीट मिली, यहाँ वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे, और जो ठंडे वाले पार्टिकल यानी जो कूलर पार्टिकल है ना, दे विल कम टू द प्लेस ऑफ वार्मर पार्टिकल, ठीक है। जो वार्मर पार्टिकल जहाँ पर पहले थे वो ऊपर गए और उनकी जगह किसने ले लिया? कूलर जो पार्टिकल थे उन्होंने उसका स्पेस ले लिया। तो ये इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। गर्म होते जाते हैं पार्टिकल, ऊपर जाते हैं, ठंडे पार्टिकल नीचे आते जाते हैं, गर्म पार्टिकल ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और एक साइकिल से इस तरीके से करंट, ये देखो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ठंडे पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इस तरीके से करंट क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कन्वेक्शन करंट होता है ना, अब कन्वेक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं। पहले क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है जिसमें पार्टिकल खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। कंडक्शन के अंदर क्या हो रहा था? पार्टिकल तो वहीं था, बस मूव कर रहा था, जैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन यहाँ पे खुद पार्टिकल ही हीट को लेके जा रहा है। यहाँ पर पार्टिकल खुद ही तो हैं और यहाँ से पार्टिकल गए, फिर इस तरीके से। तो ये कन्वेक्शन ये वाला मेथड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर में वो लॉन्ग रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, तो फिर मेरे से मत बोलना ये वाला लॉन्ग है ये शॉर्ट है, ठीक है। तो फिर ये वाला हो गया कन्वेक्शन करंट और ये हो गया आपका, ठीक है। इससे मिलता जुलता टॉपिक आता है आपका सी एंड लैंड ब्रिज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, मतलब ये समझ लो ये एग्जाम में आएगा। UT1 UT2 टेस्ट वगैरह कुछ भी होए, मैं ये वाला क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से देता हूँ, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब सी एंड लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज ये डिस्कस करते हैं। अब सी ब्रिज क्या होता है? ये है आपका लैंड, ये है आपका सी। अब क्या होता है दिन के टाइम क्या होता है? लैंड है ना,
जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड क्या हो जाती है आपकी, जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड जैसे ही जल्दी गर्म होती है तो लैंड के पार्टिकल क्या ऊपर जाने लगेंगे, और जो है सी जो है थोड़ा कम टाइम में गर्म होता है। गर्म तो होता है लेकिन क्या होता है, जैसे अगर ये जल्दी गर्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, लैंड के कंपेरेटिवली ये सी अपना क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, कूल रहेगा। तो अब ये जो है जैसे इसके पार्टिकल गर्म हो जाएंगे, ये तो ठंडा है दिन में भी, तो इसके पार्टिकल कहाँ मूव करने लगेंगे, इस तरीके से मूव करने लगेंगे, इस तरीके से। ये लैंड के पार्टिकल वार्म होके इस तरीके से सी की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सी क्या है अभी थोड़ा लैंड के कंपेरेटिवली ठंडा है यानी कूल है, तो इसलिए। और सी से क्या होगा, ये जैसे ही लैंड के पार्टिकल गर्म होकर ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा, तो सी से क्या होएगा, ठंडी हवाएं ना इस तरफ आ जाएगी। कन्वेक्शन में मैंने क्या बताया था, कन्वेक्शन में वार्मर पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो उसकी जगह लेने कौन आएंगे, ठंडे पार्टिकल आएंगे। तो ये वार्मर पार्टिकल ऊपर जाके उधर जाने लगे और लैंड इधर ये यहाँ से क्या आने लगे, यहाँ से ये पार्टिकल इसके सी के पार्टिकल ठंडे होके इधर आने लगे। इसलिए जब भी हम जिनका घर समुद्र के किनारे होता है ना, उनकी तरफ दिन में ठंडी हवा आती है। कैसी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। क्यों, क्योंकि वो सी के पास है, वो सी ब्रीज होता है वहाँ पे। ये वाला आपका क्या होता है, सी ब्रिज। इसी तरीके से लैंड ब्रिज होता है, बट ये कब होता है आपका, नाइट में होता है। नाइट में कब होता है, अब लैंड रात में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जल्दी से क्या हो गया था, ये गर्म हो गया था ना, वैसे ही ये आपका क्या हो जाता है, रात में जो आपकी लैंड होती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठंडी होने के बाद क्या होगा, लेकिन पूरे दिन भर समुद्र का जो वाटर था यानी सी का जो वाटर था वो पूरे दिन गर्म हो रहा था, तो ये वाला प्लेस है ना पूरे दिन गर्म रह के गर्म हो जाता है। अब रात पड़ती है तो वहाँ पर ठंडा भी होने लगता है, लेकिन ये ठंडा ये सी की क्वालिटी ये होती है कि ये जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। अब पूरी रात इसको ठंडा होने में लग जाएगा, तो फिर पूरी रात ये ठंडा होने में लगेगा, लेकिन ये तो पहले से ही ठंडा हो गया अपना लैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सी के पार्टिकल कैसे रहेंगे, गर्म रहेंगे। तो गर्म रहेंगे तो कैसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। क्यों, क्योंकि पूरे दिन क्या था, ये गर्म हो रहा था, गर्म होकर इसके पार्टिकल ऊपर चल गए। पार्टिकल ऊपर जाएंगे इस तरीके से। अगर यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाएंगे, लैंड के पार्टिकल ऑलरेडी रात में क्या ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, तो जैसे ठंडे होंगे तो लैंड के पार्टिकल, लैंड से जो एयर है वो सी की तरफ जाने लगेगी, लैंड से एयर किधर जाने लगेगी, सी की तरफ। यानी रात में सी से कौन सी हवा आएगी, हॉट एयर आएगी। कौन सी एयर आएगी, हॉट एयर आएगी। सी से कौन सी एयर आएगी, हॉट एयर, क्योंकि पूरे दिन गर्म रहा, गर्म से इधर अपनी हवा को किधर भेज रहा है, अपनी एयर को इधर इस तरफ लैंड की तरफ भेज रहा है, तो यहाँ आ जाएगी लैंड की तरफ। इसलिए रात में जिनका घर समुद्र के किनारे होता है, इसलिए रात में उनके पास कौन सी हवा आती है, गर्म हवा आती है। कौन सी हवा आती है, गर्म हवा आती है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। तो ये आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कंप्लीट होता है, ठीक है।